में आपको बता दें, योगी सरकार का बड़ा फैसला हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कांवड़ मार्ग को लेकर ये बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। आपको बता दें, सभी दुकानों पर लिखना होगा नाम, होटल ढाबों पर लिखना होगा नाम, कांवड़ रूट की दुकानों पर भी नाम लिखना होगा, मालिक संचालक का नाम लिखना अनिवार्य है। पूरे यूपी में कांवड़ मार्ग के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में अभी आदेश हुए थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश पारित कर दिए हैं। जहां जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहां पर अपने नाम जो है वो लिखने होंगे। मालिक को, संचालक को, जो भी होटल संचालित कर रहे हैं, रेस्टोरेंट संचालित कर रहे हैं, उन्हें अपने नाम जो है वो डिस्प्ले करने होंगे। ऐसा ना हो किसी की धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हो, इसीलिए अपने नाम जो है वो डिस्प्ले करने होंगे। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से फैसला लिया गया है। खासकर कांवड़ मार्ग को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। सभी दुकानों पर नाम जो है लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरे यूपी में कांवड़ मार्ग के लिए ये आदेश जारी हुए हैं। तो अभी तक मुजफ्फरनगर से खबर सामने निकल के आई थी। सहारनपुर में प्रशासन की तरफ से कुछ इस तरीके के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब बड़ा फैसला जो है वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है और कहा गया है जहां जहां से कांवड़ यात्रा, कांवड़ मार्ग होगा, वहां पर अपने नाम जो है दुकानों के वो डिस्प्ले करने होंगे। अपने असल नाम जो है वो बताने होंगे। ढाबा संचालक हो, रेस्टोरेंट संचालक हो या दुकान संचालक हो, उनके अपने नाम जो है वो उन्हें बताने होंगे। यानी कि असली पहचान जो है वो यहाँ पर दर्शानी होगी, छिपानी नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले ऐसा देखने को मिला है कि नाम कुछ और है और किसी और नाम से वो संचालित हो रहा है, जिससे कि धोखा एक तरीके से आम लोगों के साथ किया जा रहा है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में आदेश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ा फैसला है योगी सरकार की तरफ से। अब तक का कांवड़ रूट की दुकानों पर नाम जो है वो आपको डिस्प्ले करने होंगे। होटल मालिक, संचालक जितने भी हैं, उनको असल नाम जो है वो अपनी दुकानों पर लगाने होंगे, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर गड़बड़ ना हो। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, अब तक मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से मामला सामने आया था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने निर्देश दिए हैं कि अपने नाम जो है वो डिस्प्ले करने होंगे कांवड़ मार्गों पर। बिल्कुल देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने निर्देशों को लेकर, अपनी बातों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। विपक्ष चाहे जितना भी विरोध करे, मुस्लिम धर्मगुरु या फिर कोई कितना भी इस पर बवाल करे, लेकिन उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो धार्मिक यात्रा है कांवड़ यात्रा, उसके बारे में पहले ही निर्देश दिए गए थे। क्योंकि अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर समेत जो पश्चिमी यूपी के तमाम जिले हैं, हाईवे पर तमाम ऐसी दुकानें पकड़ी गई थी जो मुसलमानों के द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन उनके नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम से थे। कपिल देव अग्रवाल जो मंत्री है, उन्होंने इस मामले को पकड़ा और उसकी शिकायत भी की, जिसके बाद से मामले ने तूल पकड़ा। सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने निर्देश जारी किया। अब उसके बाद पूरे प्रदेश में जितनी भी दुकानें होंगी, चाहे वो रूट पर जो कांवड़ यात्रा निकलेगी, वहां पर जो रूट पर दुकानें होंगी, वहां पर अपने नाम को जो है दुकान के सामने लिखना पड़ेगा, ताकि जो कांवड़ यात्री हैं, क्योंकि वो पवित्र यात्रा पे जा रहे हैं, तो ऐसे में वो अपवित्र ना हो, तो ऐसे में जहां वो चाहे वहां जाके जलपान कर सकते हैं। तो ये निर्देश जारी कर दिया गया है और सभी को इस कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी दुकानों के सामने, या फिर होटल्स हो या फिर जो कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान हो, उसके सामने नाम लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। मयूर, अगर नाम नहीं लिखा जाता तो किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? इसको लेकर कोई जानकारी क्या अभी सामने आई है? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश है कि नाम तो लिखना पड़ेगा, और अगर नाम नहीं लिखा जाता है तो जो कानूनी कार्रवाई होगी, या फिर जिला प्रशासन जो कार्रवाई करेगा, जो नियम को ना मानने हो तो उस तमाम धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई भी करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल मयूर, फिलहाल ये कहा जाए जिस तरीके के आदेश दिए गए हैं उससे एक मुद्दा जो है वो जरूर यहाँ पर मिल गया है सियासत करने के लिए। हालांकि बार बार ये बयान भी सामने निकल के आ रहे हैं कि सियासत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ नाम, अपनी पहचान बताने का ही जिक्र यहाँ पर हो रहा है ना। बिल्कुल देखिए, सियासत अब इस पर और जोर पकड़ेगी, क्योंकि सिर्फ मुजफ्फरनगर का मामला था तो विपक्ष समेत असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो है हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जो आपसी सद्भाव है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जब पूरे प्रदेश में नियम लागू कर दिया गया है, तो अब विपक्ष हमलावर होगा, लेकिन इसका जवाब अब किस तरीके से यूपी सरकार देगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल मयूर, अभी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कहा जा रहा था जो दुकानदार हैं, क्योंकि लगातार इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, बातें भी सामने आ रही हैं, ऐसा भी जिक्र आ रहा था जो दुकानदार हैं उनको एक तरीके से घाटा इससे होगा, नाम डिस्प्ले करना जरूरी क्यों है, ये तमाम चीजें जो है वो उठाई जा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए, अगर धार्मिक भावनाएं दूसरी साइड से आहत होती हैं तो फिर जो कांवड़िए निकल रहे हैं, अगर उनको ये नहीं पता कौन ये दुकान संचालित कर रहा है, असल मालिक कौन है, तो जाहिर तौर पर उनकी भी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। देखिए, थोड़ा बहुत बदलाव जरूर होगा, क्योंकि उनको अपने जो बोर्डिंग जो उनके होर्डिंग्स है उनको चेंज कराना पड़ेगा। और जिस नाम से उनकी दुकान चल रही थी, लंबे समय से रजिस्टर्ड दुकान थी, जब उसका नाम चेंज कराएंगे, नाम लिखेंगे तो रजिस्ट्रेशन चेंज कराना पड़ेगा। तो ये तमाम सारी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। लेकिन अगर लोकल लेवल पर बात करें और ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जो हमने लोगों से पूछताछ की, तो कोई भी इस पर विरोध नहीं कर रहा है। सब कोई चाहता है कि अगर निर्देश है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, तो हम इसका पालन करेंगे, अपना नाम चेंज करेंगे।
करेंगे, लेकिन थोड़ी सहूलियत अगर उन्हें दी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर इस पर पॉलिटिक्स की बात करें तो वो पूरे जोरों शोरों से हो रही है। जिनकी दुकानें हैं वो तो इतना ज्यादा विरोध नहीं कर रहे, लेकिन विपक्ष के नेता जरूर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मयूर, ये जो निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, निर्देश आज से ही लागू होने हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आज से ये नियम लागू होगा, क्योंकि अब कांवड़ यात्रा जो है सावन का पावन महीना जो हिंदू धर्म में माना जाता है उसकी शुरुआत अब होने ही वाली है। तो ऐसे में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी और पूरे प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा चलती है। तो ऐसे में ये नियम जल्दी से जल्दी लागू हो जाए, और लागू होने के बाद क्योंकि समय लगेगा दुकानों में नाम का परिवर्तन करने का, और अगर जो लोग परिवर्तन नहीं करेंगे तो अधिकारी वहां पहुंचकर उनको हिदायत देके उनका नाम परिवर्तन कराने का काम करेंगे। तो ये पूरा टाइम टेकिंग एक पूरा प्रोसीजर है। तो ऐसे में जल्द से जल्द इसको लागू करके शुरू कर दिया जाएगा, ताकि किसी की जो पवित्र यात्रा है वो अपवित्र ना हो। बिल्कुल, आप बने रहिए मेरे हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त